कुछ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार और आज के इस सेशन में हम ये जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से बांग्लादेश के पीएम मिस्टर यूनुस के हेकड़ी वहां के बांग्लादेश के खुद आर्मी चीफ ने निकाल दी है। हाल ही फिलहाल का न्यूज़ है, आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वो मिस्टर यूनुस जो बांग्लादेश के पीएम है उनकी हेकड़ी निकाल चुका है ऑलरेडी। किस तरह से वार्निंग देके हम आगे इस सेशन में देखेंगे। नो ब्लडी कॉरिडोर, बांग्लादेश आर्मी चीफ वार्निंग मेक्स यूनुस गवर्नमेंट थिंक। आपको जैसे पता ही होगा कि कई मीडिया हवाले के खबर से इस बात की बहुत जोर शोर से चर्चा हो रही थी कि बांग्लादेश के पीएम मिस्टर यूनुस जो है चाइना के साथ मिल करके इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर को और वहाँ के 7 स्टेट को लैंड लॉक बताया था और ये भी बताया था कि चाइना अगर चाहे तो हमारे यहाँ आकर के आर्मी बेस तैयार कर सकता है और आने वाले समय में हम अलायंस के रूप में इंडिया के अगेंस्ट में कुछ बड़ी चीज़ें और इंडिया में अनस्टेबिलिटी करने के लिए हम लोग साथ में खड़े होकर के कुछ कर सकते हैं। तो बेसिक सी बात यह है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो है ऑलरेडी मिस्टर यूनुस वहाँ के जो पीएम है उनको ऑलरेडी उसने वार्निंग दिया है कि आप कोई इलेक्टेड पीएम नहीं हो जो अपने मनमौजी और अपने मर्जी के हिसाब से जो चाहो बांग्लादेश में कर सकते हो, उसका हर जाना आपको भरना पड़ेगा और आप जो है इस चीज़ से स्टेप बैक लीजिए। मैं आपको यहाँ पे अपने स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ कि ये जो बांग्लादेश है हमारे 7 स्टेट जो यहाँ पे 7 स्टेट भारत का बिलोंग करता है जिसका चिकन नेक कॉरिडोर जो है सिलीगुड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में जो है बांग्लादेश चाइना के साथ मिलकर के अलायंस आने वाले समय में इंडिया के साथ अनस्टेबिलिटी फैलाने की बातें कर रहा था, लेकिन उसके मद्देनज़र जो है शायद ये बांग्लादेश भूल चुका है कि उसका भी 2-2 पॉइंट पे चिकन नेक कॉरिडोर है जो आने वाले टाइम में अगर भारत के अगेंस्ट में कुछ ऐसी आतंकवादी या फिर किसी चाइना या फिर पाकिस्तान के साथ मिल करके किसी प्रकार का अलायंस करके इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर को कुछ क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके बदले में उसके 2-2 चिकन नेक कॉरिडोर को इंडिया के द्वारा इंडियन आर्मी के द्वारा एक्सपेंड किया जा सकता है। आपको एक और बता दूं कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जो है मिस्टर यूनुस को बहुत ही कड़े शब्दों में वार्निंग दी है और उन्होंने ये कहा है खास करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बहुत ही डीपली डिमांड करी है वहाँ के पीएम से और उन्होंने वार्निंग भी दिया है कि मिस्टर यूनुस प्लीज़ आप बैक आउट हो जाइए और जिस तरीके से आप पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका के साथ मिल करके बांग्लादेश के कॉरिडोर को अनस्टेबिलिटी या फिर इंडिया के अंदर अनस्टेबिलिटी फैलाना चाहते हैं उसके लिए आप कतई भी उसके योग्य नहीं हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश नीड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू ए इलेक्टेड गवर्नमेंट नॉट बाय अनसेलेक्टेड डिसीजन मेकर। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकार उज जमान कौन है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। वकार उज जमान यही शख्स है जिन्होंने बांग्लादेश के पीएम मिस्टर यूनुस को वार्न किया है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश नीड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जिस तरह से वहाँ के राजनीतिक गलियारे में बांग्लादेश के बहुत ही निचले स्तर की राजनीति हो रही है जिसके वजह से बांग्लादेश का अर्थव्यवस्था कहें या फिर पॉलिटिकल सेक्टर की जो भी फाइनेंशियल सेक्टर जो कहें वो बहुत ही निचले स्तर पे अभी जा चुका है, तो उसको स्टेबिलिटी की जरूरत है। और पॉसिबल किससे कैसे होगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट। जो आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के पीएम जो मिस्टर यूनुस है उनको यूएन के द्वारा या फिर अमेरिका के द्वारा जो है डिसीजन मेकर के तौर पे उनको वो पोस्ट दिया गया ताकि बांग्लादेश पे अभी आप जब तक इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं तब तक आप डिसीजन मेकर बनिए। आर्मी चीफ के द्वारा कहा गया है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट, जब तक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होता है तब तक वो अपने देश में किसी जमीन के टुकड़ा बाहरी देशों को आर्मी बेस बनाने के लिए, जैसे पाकिस्तान, चाइना या फिर अमेरिका के जैसे बातें हो रही है, जो बांग्लादेश चाह रहा है मिल करके उन सभी के साथ आर्मी बेस बना करके इंडिया के साथ अनस्टेबिलिटी फैलाया जाए। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे उसका वार्निंग के बाद में मिस्टर यूनुस जो है
लगातार रोने के पोजीशन में आ गया और स्टेप बैक ले लिया है इन्होंने। मिस्टर यूनुस का तो बहुत ही बुरा स्थिति होने वाला है, खास करके जिसको पता नहीं था कि इंडिया का विल पावर अभी तक कितनी जियोपॉलिटिक्स में बढ़ चुकी है, और वो अपने आप में इतनी क्षमता रखता है कि बांग्लादेश को उठा भी सकता है और गिरा भी सकता है, और गिराएगा जरूर। अभी इसका तो ट्रेलर अभी देखा जा रहा है, आने वाले टाइम में बहुत सारे खुलासे होंगे। एक और तगड़ा झटका लगा है मिस्टर यूनुस को, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, वहां की एक पॉलिटिकल्स पार्टी है। बीएनपी 6 क्विक इलेक्शन रोड मैप वार्न ऑफ विड्रॉइंग सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट। बीएनपी जो है मिस्टर यूनुस से अपना समर्थन जो है वापस लेने के लिए बोल दिया है कि जब तक आप अगर इलेक्शन का जो है डेट अनाउंसमेंट नहीं करते हैं, तो अगर हो सकता है तो आने वाले टाइम में हमारी जो पार्टी है मिस्टर यूनुस से अपना समर्थन जो है वापस ले सकती है। इसी बीच असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मिस्टर यूनुस को और बांग्लादेश के जितने सारे अफसरशाही है जो चाइना पाकिस्तान के साथ मिल करके इंडियन के चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में और सारी गतिविधियां करने चाहते हैं, उसको वार्न करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बहुत ही कड़े तरीके से इसका विरोध किया है और उनको वार्निंग दिया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वी हैव वन चिकन नेक्स्ट बट बांग्लादेश हैज 2 चिकन नेक। इफ बांग्लादेश अटैक आवर चिकन नेक नट्स वी विल अटैक बोथ द चिकन नेक ऑफ बांग्लादेश। जैसा कि मैं आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैप में कि बांग्लादेश का 2 चिकन नेक है, जैसे मैं स्क्रीन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये चिकन नेक और ये चिकन नेक, हमारा तो एक ही है ना यहाँ पे, लेकिन बांग्लादेश के 2-2 चिकन नेक हैं। तो असम जो है यहाँ पे है, असम के सीएम मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कड़े शब्दों में बांग्लादेश के गवर्नमेंट को इस बात का वार्न किया है कि अगर आप हमारे एक चिकन नेक पे अटैक करते हैं तो आने वाले टाइम में हम अपना आर्मी ऑपरेशन के थ्रू आपके दोनों चिकन नेक पे हम अटैक करेंगे और अपने जमीन को, अपने स्टेट को जो है एक्सपेंड कर लेंगे। तो इस बात को रखते हुए मिस्टर यूनुस को बहुत ही तगड़ा झटका लगा है। और खास करके मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बांग्लादेश आजकल इंडिया के गतिविधि में बहुत ही ज़्यादा उड़ रहा था, इंडिया के अगेंस्ट में बातें कर रहा था, तो इसके जवाब में भी इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत ही कड़े रवैये में इसका विरोध किया है और कई सारे ट्रेड्स बांग्लादेश के अगेंस्ट में उन्होंने खड़ा किया है और इसको सस्पेंड किया है। तो अभी बांग्लादेश का हालत बहुत ही खस्ता होने वाला है।